बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी बल्दियाती इलेक्शन का सिंध में दूसरा मरहला मुनक्कद होने जा रहा है 24 जुलाई को। इससे पहले जो पहला मरहला हुआ वो आप सब ने देखा कि कत्ल व गारतगरी, दहशत गर्दी और सफाकी पे ख़त्म हुआ। इलेक्शन बल्दियाती थे, लोगों ने अपने काउंसलर, अपने यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे मुंतखब करने थे, मगर लग ऐसा रहा था कि माज़अल्लाह ग़ज़वाए हिंद की प्रैक्टिस चल रही हो। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हर जगह, हर शहर में तकरीबन हमने देखा कि लोग एक दूसरे को यह कह ले कि खा जाने के लिए जो है तैयार बैठे थे। ज़रा ज़रा सी बात पे फसाद हुए थे, ज़रा ज़रा सी बात पे मार धाड़, कत्ल व गारतगरी। कितने कह रहे हैं कि दर्जनों लोग शायद मेरे ख्याल में लुक़मा अजल बन गए और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए। छोटे मोटे वाक़यात में ऐसे वाक़यात थे जिन पे जो है तू में की भी ज़रूरत नहीं थी, जो नेगोशिएशंस के ज़रिए हल हो सकते थे। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। और हमारी कौम का अलमिया यह है कि हम तारीख़ से सबक नहीं सीखते, हम माजी से कुछ सीखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। तो इसलिए डर ये भी है कि इस दफ़ा जो 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला होने जा रहा है, उसमें भी ये डर है कि कहीं जो है ये फिर से कत्ल व गारतगरी का सिलसिला शुरू न हो जाए। अब इस सिलसिले में जो हुकूमत के काम करने के हैं, जो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो ज़ाहिर सी बात है वो ख़ुद ही निभाएंगी। मुझसे ज़्यादा हुकूमत और इंतज़ामिया जानती है कि किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, अगर नीयत हो तो। मैं यहाँ पे जो पॉइंट उठाना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि आखिर हमारे रवैयों को हो क्या गया है, हम क्यों इतने इंतहा पसंद हो गए हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सिंध अमन की धरती है और सिंध वाले जो है वो अमन पसंद है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मैं खुद सिंधी हूँ, मैं खुद सिंध का रहने वाला हूँ, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि एक ज़रा सी कह लें कि आजमाइश जो थी, बल्दियाती इलेक्शन एक दिन का था, उसमें हमने पूरे सूबे में, सूबे भर के कुछ दर्जनों अजला में हमने दिखा दिया कि हम तब तक अमन पसंद हैं, हम तब तक मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, जब तक सामने वाला हमारे सोच के मुताबिक, हमारे नज़रिए के मुताबिक अगर है, हमारा हामी है तो हम अमन पसंद हैं, वो हमारा दोस्त है तो हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो हमारा अपना है सामने वाला तो हम अपनी जान निछावर करने वाले लोग हैं। लेकिन ज़रा सा अगर इख्तलाफ है, ज़रा सा अगर नज़रिया मुख्तलिफ है, ज़रा सी अगर सियासी जो है मुखालफत है, ज़रा सी अगर दुश्मनी किसी ज़ाती मसले पे है, तो हम एक दूसरे को कत्ल करने से गुरेज नहीं करते। ये बहुत ही अलमिया की बात है, इस पे जज्बाती होने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ना ही ये बात सुन के मुझ पे कोई फतवा लगाइएगा, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप सबकी और मेरी आंखें खुल जानी चाहिए। अब हमें ये नारेबाजियाँ, ये गाने जो हैं सिंध के लिए भी, जो सिंधी चैनल्स पे और इस पे चलते रहते हैं कि सिंधी मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हम जो है अमन पसंद हैं, हम ये करते हैं, बिल्कुल होगा, हमारी तारीख है, होगा। लेकिन इस वक्त हमें कबूतर की तरह आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कबूतर जब बिल्ली को देखता है अपने सामने आते हुए तो आंखें बंद करके ये सोचता है कि बिल्ली शायद निकल गई, लेकिन बिल्ली निकलती नहीं, उसे निगल जाती है। तो हमने अपने अंदर की इंतहा पसंदी और हमने अपने अंदर की जो सफाकियत है उसका नज़ारा हमने 26 जून को कर लिया। अब अगर हम इस सफाकियत के नज़ारे को देखते हुए भी अपनी आंखें बंद करके ये सोचते हैं कि ये सफाकियत नहीं है और हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं अभी तक, तो ये सफाकियत हमें भी निगल जाएगी। इसलिए सिंध के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, दानिशर हैं, बाशऊर लोग हैं, जो दोस्त हैं, नौजवान हैं, वो इन चीज़ों पे सोचें और बराए मेहरबानी अपनी कौम की फ़िक्र कीजिए, तालीम आम कीजिए, अवेयरनेस के लिए काम कीजिए। जिन जिन को जो दोस्त बाशऊर हैं, समझते हैं मोहब्बत और अमन भाईचारा कि क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, वो बराए मेहरबानी अपना रोल प्ले करें। देहातों में जिन लोगों को नहीं पता, ज़रा ज़रा सी बात पे एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, और ये जो सियासी शोबदाबाज हैं हमारे MNA MPs वडेरे, इनके कहने पे
ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، خون کے پیاسے بن جاتے ہیں. حالانکہ یہ سارے وڈیرے جاگیردار یہ سب آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کی اوتاقوں پہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ ایک غریب شخص، ایک ان پڑھ شخص کو یہ مرواتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. تو اس چیز پہ ہمیں سوچنا چاہیے. جتنے بھی باشعور نوجوان طبقہ ہے ان سب کو اس چیز میں اس زمن میں کام کرنا چاہیے. اویئرنیس کے لیے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ساری سیاست، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں، یہ بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں مسئلے، یہ نیگوسیشن سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس میں کسی کو ہاتھ لگانے یا تو میں کرنے تک کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں جو سیاسی نظریہ رکھتا ہوں وہ پوری دنیا اس سیاسی نظریے کے پیچھے چلے. اختلاف اگر باعث رحمت ہو، اختلاف اگر تعمیری ہو تو باعث رحمت ہوتا ہے. لیکن اختلاف بڑا اختلاف ہو اور نفسانی جو ہے مخالفت ہو، شیطان کے کہنے پہ یہ سارا کام ہو رہا ہو، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے قوموں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. چھوٹا سا یہ میسج ہے مجھے دینا ہے اپنے سندھ کے دوستوں کو آج، اسپیشلی سندھی دوستوں کو، جتنے بھی سندھ کے رہائشی ہیں جو سندھی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، خواہ کچھ بولتے ہیں. لیکن ان سب سے میری اپیل ہے کہ اس زمن میں سوچیں. نعرے بازیاں، یہ گانے، ڈھولک باجے، یہ سب اپنی جگہ، یہ تب اچھے لگتے ہیں جب آپ کا عمل، جب آپ کا جو جیکسچر ہو وہ بھی اس چیز کو ریپرزنٹ کرتا ہو، ریفلیکٹ کرتا ہو. لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے. دنیا ہمارے عمل کو دیکھتی ہے، دنیا ہمارے جیکسچرز کو دیکھتی ہے، ہماری ریفلیکشن کو دیکھتی ہے. ہمارے گانوں پہ کوئی کان نہیں دھرے گا، ہمارے دعووں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں سچ میں باعمل، ایک امن پسند اور محبت کہہ لیں کہ محبت بانٹنے والا اگر سندھ کا رہائشی ثابت کرنا ہے تو ہمیں آنے والے الیکشن میں بھی خود کو امن پسند ثابت کرنا ہوگا اور اس کے لیے کام بھی کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ.